राम भक्ति काव्य की विशेषताएं। राम भक्त कवियों ने अपने आराध्य देव राम को विष्णु का अवतार और ब्रह्म स्वरूप माना है। वो राम जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब मनुष्य रूप में अवतार धारण करते हैं और पाप का विनाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। राम भक्तों के कामशील शक्ति और सौंदर्य के निदान है। वो अपने सौंदर्य से कामदेव को लज्जित करने वाले, शक्ति से दुष्टों की प्रचंड शक्ति का विनाश करने वाले और अपने शील से लोक की मर्यादा की प्रतिष्ठा रखने वाले हैं। वो पतित करुणा में और अत्यधिक उदार हैं। वे लोक की रक्षा करने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। वो मर्यादा पुरुषोत्तम आदर्श राम आदर्श के संस्थापक हैं। राम के स्वरूप का परिचय देते हैं और समन्वय का व्यापक प्रयास करते हैं। राम भक्ति का उद्देश्य लोक रक्षा और लोक मंगल का लोक यज्ञ रचना था। अतः वह काव्य विराट समन्वय तथा व्यापक दृष्टि को लेकर चला। इस काव्य में राम के साथ साथ गणेश, शिव, कृष्ण आदि की उपासना और स्तुतियां की गई हैं। स्वयं तुलसी ने सेतुबंधु के अवसर पर राम के द्वारा शिव की स्तुति और पूजा कराई है। शिवद्रोही ममदास का हवा, सोनर सपने मोई ने पावा। इसी प्रकार ज्ञान भक्ति और वैराग में निर्गुण और सगुण में, गृहस्थ और सन्यासी में, राज्य और लोक में समन्वय स्थापित करने का सफल प्रयास समस्त राम काव्य में दिखाई देता है। लोक कल्याण की साधना राम काव्य में लोक रक्षा और लोक कल्याण के भाव अत्यंत कुशलता तथा उत्साह के साथ संयोजित किए गए हैं। जीवन को अनेक ऊंची नीची संघर्ष विराम की पृष्ठभूमियों पर प्रस्तुत करके उसमें से लोक रक्षा के उपयुक्त आचरण तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। भक्ति पद्धति। राम भक्ति काव्य में राम भक्त कवियों ने रामशील, शक्ति और सौंदर्य को भक्ति का आधार बनाया है। प्राय राम भक्त कवि शिव भाव से ही काव्य रचना में प्रवृत्त हुए थे। सेवक शिव भाव बिनु भवन तरिये उदगरी से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी जो भक्ति थी वो शील, शक्ति और सौंदर्य की भक्ति अपार धारा में बहने वाले राम भक्त कवि थे। रस चित्रण। राम काव्य में राम कथा की व्यापकता के अनुसार जीवन की विविध स्थितियों और उनके तदनुसार भाव तथा रसों का संयोजन किया गया है। भक्त कवियों का दृष्टिकोण सेवक शिव भाव का था। अतः इस काव्य में प्रमुख तथा प्रधान स्वर शांत रस का ही है। मर्यादा की रक्षा पर जोर देने के कारण शांत रस का महत्व और बढ़ गया। इसी मर्यादावाद के कारण श्रृंगार के संयोग और वियोग का अवसर होते हुए भी उसका पूर्ण परिपाक नहीं हो सका। हाँ, आगे चलकर रसिक संप्रदाय की मधुर उपासना में श्रृंगार के अनेक चित्र उपलब्ध होते हैं। समस्त काव्य राम काव्य लोक शत्रुओं के संहार के समय वीर रस से, भक्तों का उद्धार करते समय शांत रस से, युद्ध वर्णन में भयानक तथा रौद्र रस से संपन्न है। नारद मुह में हास्य रस का पुट है। लक्ष्मण शक्ति के अवसर पर करुण रस का प्रवाह है। यो संपूर्ण राम में एक ही है, एक ही रस है, वह है राम रस मेरो सब पुरुषार्थ था क्यों। पात्र और चरित्र चित्रण। राम काव्य लोक मंगल की साधना लेकर चला है, इसलिए इसके सभी पात्र एक आदर्श को प्रस्तुत करते हैं। ये पात्र अपने जीवन में जिन आदर्शों से जुड़े हुए हैं उनका निर्वाह प्रत्येक विषम परिस्थितियों में भी करते हैं। सतोगुण, रजोगुण
और तमोगुण की अभिव्यक्ति पात्रों के चरित्र में प्रसंगानुसार होती है और अंत में यही तत्व प्रधान वृत्ति रावण पर विजय प्राप्त करती है। मधुर उपासना का श्री गणेश। यद्यपि राम भक्त का मर्यादा और उत्तम जीवन को आदर्श मानकर चला है, फिर भी उनमें श्रृंगारिता, मधुरता का समारंभ तुलसी और उनसे पहले हो गया था। तुलसी के राम के जिस लोक लक्षक रूप का चित्र उभरा था, वह धनुषधारी शुद्धाचरण वाले शीलवान राम के चरित्र में किसी भी प्रकार की श्रृंगारिक विकृति ढूंढना दुस्साह मात्र है। काव्य रूप। वीरगाथा काल से लेकर इस काल तक की जितनी भी काव्य शैलियां थी, वो सब राम काव्य में उपलब्ध हो जाती है। भाषा। राम भक्ति काव्य का भाषा सामान्यतः अवधि है। केशव की रामचंद्रिका में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। राम भक्त के रसिक संप्रदाय ने भी ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है, जो शायद भक्ति काव्य का प्रभाव है। तुलसी ने अवधि और ब्रज दोनों का सफल प्रयोग किया है। छंद, अलंकार, विधान। राम भक्त काव्य में उन सब नए पुराने छंदों का प्रयोग हुआ है जो हिंदी के प्रारंभ में प्रयुक्त हुए थे। एक विशेष बात यह है कि राम काव्य में उन छंदों की अनघड़ता को परिष्कृत करके सुंदर और प्रौढ़ बना दिया गया है, जिसमें छंदों की दृष्टि से विविधता और संपन्नता है। वीरगाथा काल के छप्पे, संत काव्य के दोहे, प्रेम काव्य की चौपाइयां, विद्यापति के पद तथा सोरठा, सवैया, कवित्र, कुंडलिया, घनाक्षरी, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का भावानुकूल प्रयोग मिलता है। परवर्ती काल पर राम काव्य का प्रभाव। भक्ति काल की राम काव्य परंपरा ने हिंदी साहित्य को दूर तक प्रभावित किया। भक्ति काल के राम भक्त कवि अपने काव्य और जीवन की राम भावना से इतने प्रसिद्ध हुए कि आगे भी उनके कवि राम भक्ति संबंधी काव्य लिखने को प्रेरणा ग्रहण करते रहे। रीतिकाल और आधुनिक काल में भी राम भक्तकालीन राम काव्य के प्रभाव से राम संबंधी काव्यों की रचना होती रही और आज भी यथावर हो रही है। राम भक्त काव्य का प्रभाव आधुनिक काल तक बना हुआ है। आधुनिक काल में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने वैदेही वनवास, मैथिली शरण गुप्त ने साकेत, पंचवटी तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखकर राम काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया। धन्यवाद।